Will it be shared with BMW? बिकॉज सुपर कंपेटिटिव स्पेस हो रहा है 400 टू 500 सीसी सेगमेंट. ये वाला इंजन में उन लोगों ने डुकाटी का. हेलो एवरीवन, दिस इज चिंचन. वेलकम बैक टू मोटरहेड. आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, येस यू हर्ड मी एंड यू ऑलरेडी नो दैट आज हम लोग टीवीएस का नया इंजन को लेकर डिस्कस करेंगे एंड द इंजन नेम इज़ RTXD4. टीवीएस ने एक और 300 सीसी का इंजन लॉन्च कर दिया है एंड वो मेरे कैलकुलेशन के पूरा ही बाहर है कि एक और 300 सीसी का इंजन क्यों. ना 250 सीसी को compete कर रहा है, ना 400 टू 500 सीसी को compete कर रहा है. समवेयर इन बिटवीन क्यों, मतलब ये टीवीएस क्यों कर रहा है. बिकॉज रॉनिन के टाइम में भी हमने देखा था द बाइक हैंडल्स एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हैंडलिंग. टीवीएस रॉनिन बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है, एवरीथिंग इज़ गुड. बट उन लोगों ने 200 सीसी का एक अंडर पावर्ड इंजन उस बाइक में डाल दिया. तो ये टीवीएस का ये जो थोड़ा ट्विस्टेड कैलकुलेशंस है वो मेरे तो समझ के बाहर है. बट एनीवे, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले इंजन का स्पेक्स जान लेते हैं. बोर एंड स्ट्रोक का मेजरमेंट है 78 mm एंड 62.6 mm. इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 35 PS ऑफ पावर एट 9000 RPM एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28.5 Nm ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM. आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले ही TVS ने RR310 का इंजन को थोड़ा सा अपडेट किया है. And now that 310cc engine produces 38 PS of power. और वो इंजन डेवलप हुआ था 2015 को शायद BMW के साथ कोलैब करके. और 10-year old engine can produce 38 bhp of power. 2024 में नया डेवलप किया हुआ इंजन 35 PS क्यों, 3 PS कम क्यों, मतलब क्यों 3 PS आपने छोड़ दिया, इसका जवाब कौन देगा. मतलब एटलीस्ट यू कुड हैव मैच्ड द स्पेक्स राइट. मेरे समझ से बाहर है. एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बोथ द इंजन्स आर क्वाइट सिमिलर. यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन. एंड जब एक सिमिलर इंजन पोर्टफोलियो में ऑलरेडी था, एक और नया 300 सीसी का इंजन उन लोगों ने क्यों डेवलप किया, आई डोंट नो. बट कोई कारण होगा, उन लोगों का R&D टीम या मार्केटिंग टीम ने शायद डिमांड देखा होगा. आई डोंट नो. ये इंजन ऑलरेडी इंटरनेट में ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है एंड वी हैव सीन फ्यू स्पाई शॉट्स कि ये इंजन पहले एक उन लोगों का TVS का लॉन्ग पेंडिंग एडवेंचर बाइक में देखने को मिलेगा हमें. अगर ये इंजन आप लोगों का डेवलपमेंट फेज़ में था तो यही इंजन आपने RR310 में क्यों नहीं दिया. RR310 बाइक जो है वो ऑलरेडी सेगमेंट से बहुत ऊंचा प्रीमियम डिमांड करता है. मतलब फॉर अ 300 सीसी बाइक, दैट बाइक इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ कैश. ओके, तो प्राइस वाइज तो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है. एटलीस्ट ये नया इंजन अगर उस बाइक में डाल देते तो एटलीस्ट वो कॉस्ट तो जस्टिफाई हो जाता कि नहीं, बाइक में एक नया इंजन डाला है उन लोगों ने. दे डिडंट चूज टू डू दैट. आई हैव नो आइडिया वाई. मे बी बिकॉज वो वाला प्लेटफॉर्म जो है वो BMW के साथ TVS शेयर करता है. एंड अगर RR310 में ये वाला इंजन देते हैं तो BMW के साथ भी शेयर करना पड़ेगा. एंड ये इंजन TVS ने खुद डेवलप किया है, इसमें BMW का कोई हाथ नहीं है. मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई. बिकॉज अदर देन दिस आई कैन सी नो लॉजिकल सेंस एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन. मतलब कुछ ही महीने पहले आपने एक बाइक लॉन्च किया, 10 साल पुराना इंजन को अपडेट करके 38 PS बना दिया. अब एकदम नया इंजन आप लॉन्च कर रहे हो 35 PS में. वाई द लॉस ऑफ पावर, आई डोंट नो. ओके, सो इस इंजन में आपका 4 वाल्व DOHC सेटअप देखने को मिलता है. डाउन ड्राफ्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. एंड सिलेंडर हेड जो है वो प्लाज्मा कोटेड है. इससे बोल रहे हैं कि लोअर फ्रिक्शन एंड हायर परफॉर्मेंस. सो वी विल सी व्हेन वी रन. एंड डुअल जैकेट कूलिंग, मतलब कूलिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस इंजन में. हेलिकल गियर ड्रिवन बैलेंसर्स, रिफाइंस परफॉर्मेंस एंड द डुअल ऑयल पंप.
देखिए लास्ट 310 का जो इंजन था उसमें वाइब्रेशंस इशू बहुत था, मतलब सबका कंप्लेन यही है कि इंजन का जो वाइब्रेशंस है दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, एंड 7000 प्लस आरपीएम्स में तो कभी कभार लॉन्ग ट्रिप्स के लिए अनबियरेबल हो जाते हैं। तो शायद उसको एड्रेस करने के लिए ये नया बैलेंसर इस्तेमाल किया है उन लोगों ने, एंड द बाइक कम्स विद 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिलेगा आपको, एंड राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी विच मीन्स इट विल कम विद ऑल द राइडिंग मोड्स एंड ऑल, अगेन डुअल ब्रीदर सिस्टम, तो एयर इनटेक के लिए भी एक नया टेक्नोलॉजी का उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, एंड लिक्विड कूलिंग ऑफ कोर्स। तो ऑन पेपर ये इंजन एकदम ही अप टू डेट लगता है एज पर 2024 स्टैंडर्ड्स। माई कंप्लेन इज कि ये इंजन उन लोगों ने RR 310 का ये अपडेटेड वर्जन में क्यों नहीं दिया, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन विच आई हैव, बिकॉज जो लोग एकदम नया RR 310 को खरीदा है उन लोगों को तो बुरा लगेगा, उन लोगों ने इतना हाई प्रीमियम देके ये RR 310 खरीदा है, बिकॉज फॉर अ 300cc बाइक जो ये RR 310 कैश डिमांड करता है दैट इज़ क्वाइट अ लॉट, मतलब मेरे हिसाब से द बाइक प्राइस वाइज एकदम ही फिट नहीं बैठता है, एंड ऊपर से TVS का मेंटेनेंस भी हाई है, एंड वही सेम इंजन अगर आप BMW ब्रांड में लेते हो तब तो आपको मतलब आपका मतलब आप मतलब सोचना ही छोड़ दो मेंटेनेंस को लेके, मतलब BMW 300cc के बाइक मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस मांगता है ना, मतलब दैट्स बॉन्कर्स, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, बट एनीवे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई BMW का ये लोअर कैपेसिटी बाइक्स इज आर नॉट डूइंग गुड इन इंडिया। TVS अभी अपना जो नया एडवेंचर मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है उसमें इस्तेमाल करने वाला है। ओके गुड, because adventure segment is quite hot now, and every brand is coming with their full on guns, के कौन सा कंपनी इस सेगमेंट को रूल करने वाला है, बिकॉज ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा वेट कर जाएंगे ऑफ रोड के लिए, अगर सिर्फ आपको ये बाइक लेना है, देन आई वुड स्टिल प्रेफर ये बाइक ना लेकर Xpulse 210, बिकॉज दैट विल बी अ मच मोर केपेबल बाइक दैन TVS का जो ये नया एडवेंचर बाइक हो रहा है, ये मुझे लगता है, एंड जो स्पाई शॉट्स मैंने देखा है उसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा गलत हो सकता हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस है बाइक को देख के जो मुझे लग रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। TVS एक्चुअली आपको ये भी और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि TVS विल बी ट्राइंग देयर एडवेंचर प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वहाँ पर हीरो ने ऑलरेडी पहले इम्पल्स था, उसके बाद एक्सपल्स, देयर प्लेटफॉर्म इज़ क्वाइट ट्राइड एंड टेस्टेड, ओके। उसके बाद KTM एडवेंचर, दे आर फेमस फॉर देयर मोटोक्रॉस बाइक्स, ओके, मतलब KTM एडवेंचर 390 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, सो दैट्स अगेन इट्स अ ग्रेट डील। उसके साथ ही साथ आप हिमालयन मिल जाता है आपको, एंड उसके साथ ही साथ आपको ट्रैम का स्क्रैम्बलर 400X भी मिल जाता है, एंड ट्रैम स्क्रैम्बलर 400X जो प्राइस में आपको मिलता है, मुझे नहीं लगता TVS का ये नया एडवेंचर बाइक उस प्राइस रेंज में आएगा, बिकॉज TVS ऑलवेज आस्क फॉर अ प्रीमियम विच इज़ नॉट जस्टिफाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट एनी वे, ओनली टाइम विल टेल क्या होने वाला है, बट ये तो मेरा स्पेकुलेशन है। आई होप कि TVS इस जो बाइक है इसको थोड़ा सा कंपेटिटिव वे में प्राइस करेगा, विच विल बी गुड फॉर देम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, बिकॉज ऑलरेडी 300cc का इंजन उन लोगों के पास था, एक और नया 300cc का इंजन उन लोगों ने डेवलप किया है, सो मुझे लगता है ये इंजन स्केलेबल होगा। in near future they will release a revised version of this engine in like 400cc, बिकॉज ऐसा हमने करते हुए जस्ट हीरो को ही देखा है। XMR 250 जब लॉन्च किया, पहले 210 में लॉन्च किया, अभी थोड़ा लॉन्गर स्ट्रोक दे के 250cc में लॉन्च कर रहा है, तो मेरे ख्याल से TVS भी ये कर सकता है। पहले 300cc का ला रहा है, उसके बाद शायद यही सेम इंजन को वो लोग 400cc में भी लॉन्च करेगा। आई डोंट नो, इट्स ऑल माई स्पेकुलेशन, बिकॉज सुपर कंपेटिटिव स्पेस हो रहा है 400 to 500cc सेगमेंट, वहाँ पे TVS ये 300cc पे ही क्यों रुका हुआ है, आई डोंट नो।
मुझे लगता है ये स्केलेबल होगा इन फ्यूचर, दे विल मेक द कैपेसिटी हायर, यही सेम इंजन में 400 सीसी तक जाएगा। विल इट बी शेयर्ड विद BMW? ये मुझे नहीं लगता कि ये वाला इंजन BMW का कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर होने वाला है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये वाला इंजन में उन लोगों ने डुकाटी का डेस्मोड्रामिक वाल्व सिस्टम है ना, उसको मतलब उससे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी TVS लाने का कोशिश किया है। एंड आई एम श्योर उन लोगों ने राइट्स लिए होंगे डुकाटी से, बिकॉज दैट इज़ डुकाटीज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, डेस्मोड्रामिक वाल्व सिस्टम। दैट एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग बिकॉज द बाइक रेव्स अप टू 9000 RPM। वो देखिए KTM 390 भी 9000 RPM तक ही जा रहा है, बिकॉज सिंगल सिलेंडर जब कोई इंजन होता है 9000 से ऊपर RPM को लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कोई इंजन सिंगल सिलेंडर होता है सबसे चीपेस्ट होता है अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे, बट सिंगल सिलेंडर में कुछ कुछ लिमिटेशंस आते हैं, जैसे कि सिंगल सिलेंडर 650 सीसी के ऊपर लेके जाना मुश्किल होता है। इसीलिए आज तक कोई भी कंपनी 650 के ऊपर सिंगल सिलेंडर को लॉन्च नहीं किया। एंड BSA गोल्ड स्टार का जो सिंगल सिलेंडर इंजन है, मुझे नहीं लगता वो इंजन किसी को भी लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट एन ओल्ड इंजन। जो जावा ने राइट्स लेकर उस इंजन को फिर फार्दर डेवलप किया, मेक्स नो सेंस। मुझे नहीं लगता वो इंजन किसी को लेना चाहिए, वो बहुत पुराना इंजन है। दैट्स अ यूरो 3 इंजन जो यूरो 5 में उन लोगों ने अपडेट किया है। सो इट्स अ कंप्लीट नो फॉर मी। एंड सिंगल सिलेंडर में RPM वाइज भी एक बैरियर आ जाता है कि आप 9000 RPM को क्रॉस कर नहीं सकते हो, या क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू नो व्हेन इट्स इंजीनियरिंग इट्स ऑल फिजिक्स, यू कांट डिफाई द लॉ ऑफ फिजिक्स, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा इनर्शिया फोर्स एंड ये सब आ जाता है। पिस्टन का जो अप एंड डाउन होता है वहाँ पे इनर्शिया जो क्रिएट होता है, उसके कारण यू कैनॉट रेव हायर इन सिंगल सिलेंडर। तो ऐसा कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उसको लेके इस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, थोड़ा तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। बट एनीवे, सो मुझे लगता है कि ये डेस्मोड्रामिक जो वाल्व सिस्टम इन लोगों ने अडॉप्ट किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड इससे बाइक का मिड रेंज एंड लोअर रेंज इम्प्रूव डेफिनेटली होगा। दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बाय डुकाटी, सो डेफिनेटली इससे इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस, एंड प्राइस इस इंजन का बाइक जो लॉन्च करेगा उसका प्राइस क्या होगा, आई डोंट नो। TVS का 300 सीसी बाइक शुड बी लेस देन Triumph 400X Scrambler, जो शायद नहीं होगा, बट इफ दैट इज़ नॉट द केस देन इट शुड एग्जैक्टली मैच द प्राइस ऑफ अ KTM 250 एडवेंचर। अगर वो नहीं होता है तो मेरे ख्याल से इस बाइक का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज KTM 250 ड्यूक का इंजन इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, द प्लेटफॉर्म इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। उसके ऊपर आपको अभी एक्सपल्स में भी 210 इंजन मिल जाता है। हालांकि हीरो ने भी वहाँ पे 210 नहीं दे के 250 दे सकते थे। अब वही मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को कि अब ये मैन्युफैक्चरर्स अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कभी रखते ही नहीं है। क्या कैलकुलेशंस करते हैं मुझे नहीं पता। मतलब ये एक्सपल्स जो लॉन्च किया उन लोगों ने, ये अगर ये एक्सट्रीम 250 का इंजन अगर एक्सपल्स में दे देता तो कितना अच्छा होता, बट नहीं दिया। ये कुछ लिमिटेशंस है। अब प्राइसिंग के हिसाब से देखिए TVS थोड़ा प्रीमियम तो मांगेगा, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली न्यू इंजन एंड दिस इंजन हैज़ लॉट ऑफ टेक। सो प्राइस थोड़ा सा अपर ही रहने वाला है। मुझे लगता है इट विल बी on a higher side than a Triumph 400X Scrambler, and definitely 390 Adventure से कम होगा शायद, it has to, but अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो मेरे ख्याल से KTM 390 Adventure will make a lot of sense. The last point is again one complaint, that is इतने दिनों बाद जब आप इतना एक हायर टेक्नोलॉजी का इंजन बना ही रहे हो, तो why not a two-cylinder engine? This engine could have been a two-cylinder and it would have been made a lot of sense मेरे ख्याल से। देखिए निंजा 300 का इंजन 2 सिलेंडर था, निंजा 250 का 2 सिलेंडर था, निंजा 400 का 2 सिलेंडर था, एंड हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर रॉयल एनफील्ड 650 इंटरसेप्टर
आपको जिस प्राइस में 2 सिलेंडर दे रहा है, मतलब इट इज पॉसिबल. येस, ओके फाइन, इंटरसेप्टर डज नॉट हैव ऑल दिस टेक. ओके फाइन, यू आस्क फॉर अ प्रीमियम. आप इस इंजन को 2 सिलेंडर क्यों नहीं बनाया? देन इट वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली गेम चेंजर, राइट? मतलब बोलने में तो अच्छा लगता है, हम लोग कैमरे के सामने में अपना मन की बात रख तो देते हैं, बट उन लोगों का कैलकुलेशन क्या है मुझे नहीं पता. बट ट्रस्ट मी, ये इंजन अगर 2 सिलेंडर होता तो इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली शेकन द इंटायर इंडियन मतलब मोटरसाइकिल इंडस्ट्री. एंड मेरे ख्याल से टीवीएस करेगा भी. इस इंजन को अगर स्केल करता है, शायद इस इंजन के ऊपर बेस करके एक 2 सिलेंडर प्लेटफॉर्म भी वो लोग डेवलप करेगा इन फ्यूचर. मे बी दैट विल बी ऑन अ 400 और 500 सीसी. ओनली टाइम विल टेल. एनीवे, आज का वीडियो में बस इतना ही. होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा. एंड आपको क्या लगता है इस इंजन के बारे में, आपका थॉट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक के पॉडकास्ट में. टिल देन, टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन. ड्राइव सेफ, राइड safe, always wear your helmets, always wear your seat belts, and try to wear riding gears at all the time. And please, it's a request that you please avoid road rage, okay? Because Motorhead का aim ये है to create a safe riding community. So please, together we can definitely change the riding जो अभी चल रहा है इंडिया में कल्चर, उसे हम लोगों को बदलना है टुगेदर, ओके? सो प्लीज़ सपोर्ट मोटोहेड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लव आवर कंटेंट. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, पीस आउट.